एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। अभी देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको दिया है 25 इंटू टी रेज टू द पावर -4। ठीक है, यहाँ पर जो 25 दिया है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ एंड टी -4 जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये है 5, इसकी पावर है -3, तो यहाँ -3 एज इट इज़ इंटू, अब 10 के भी एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इंटू टी की पावर -8। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है कि t इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो t की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो गया 5 की पावर 2 इंटू ये हो गया t की पावर -4। ओके, यहाँ पर है 5 की पावर -3। ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर आपको एक 2 दिया है इंटू 5, अगर कोई पावर नहीं है इट मीन्स कि 1 है। ओके, तो ये जो 1 है और ये 5 और ये 5 कॉमन है। ठीक है, तो हमने एक ही बार लिख लिया और इसकी पावर है 1। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो +1 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये इधर आ जाएगा, ये हो गया +1, रह गया यहाँ पर 2 इंटू टी की पावर -8 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर है 5 की पावर 2 इंटू टी -4। ठीक है, अब नीचे देखिए ये 5 है, इस 3 में से एक को माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, -2 इसलिए क्योंकि 3 में 3 जो है वो बड़ा नंबर है और वहाँ पर माइनस का साइन है। अब आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू टी की पावर -8। राइट, अभी तक तो हमने ये 5 को सॉल्व किया है। अब देखिए जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स जो हैं वो माइनस होती हैं। राइट, तो हमने 5, इसकी पावर 2 हमें दी है, यहाँ पर -2 है। ठीक है, अब जब हम इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये 5 की पावर 2 है। ठीक है, अब ये नीचे है -2, ये है -2। ओके, अब ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो पावर्स क्या होती है, माइनस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर +2 लिख दिया है। राइट, अब ये हो गया इंटू टी -4। ठीक है, अब ये वाला 5 की पावर 2 तो मैंने ऊपर लिख लिया, 5 हो गया कॉमन। ठीक है, ये 5 यहाँ से हट गया। अब हमारे पास यहाँ बचा नीचे अपॉन में 2। अब देखिए नीचे भी t है और ऊपर भी t है, इसकी पावर दी हुई है -4, यहाँ पर माइनस में है, सो ये 8 भी प्लस में हो जाएगा ऊपर जा कर के। ठीक है, तो नीचे हमारे पास सिर्फ बचेगा 2। राइट, अब 5 की पावर कितनी हो गई, 4 इंटू, अब ये देखिए जो t है इसमें माइनस और प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, t की पावर हो जाएगी 4 अपॉन आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको खोल के लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। मीन्स कि 5 को आपने लिखना है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स। ठीक है, और जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 625 और इसके साथ में है t, इसकी पावर है 4। ठीक है, और फिर नीचे आ जाएगा 2 जो एज इट इज़ है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये हो गया इसका 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट में ये भी आपको अपॉन में दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ लिख लेंगे 3, इसकी पावर हो गई -5। अब उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 10 को किया था 2 इंटू 5, तो हम यहाँ भी कर लेते हैं 2 इंटू 5, इसकी पावर
10 की पावर -5 है, तो जब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम यहाँ पर भी पावर 5 हो जाएगी माइनस में और यहाँ पर भी -5 हो जाएगा, राइट। अब इसको देखिए, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ये है 125। अब 125 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 5 आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये अपॉन का साइन लगाया, यहाँ पर 5 -7 इंटू 6, 6 का मतलब है 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया 5 -5 इसके साथ भी, क्योंकि हमने 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 और दोनों की पावर हो जाएगी -5। अब देखिए यहाँ पर है 3, तो कॉमन ले लेते हैं, ये 3 ये है और ये वाला 3 भी सेम कॉमन है और पावर्स हैं दोनों की सेम। तो ये वाले की पावर तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अभी हमने प्रीवियस जब हमने पार्ट किया है इसका, तो उसमें क्या किया हमने, जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर माइनस होती है, ये पहले से ही माइनस है और पावर फिर माइनस हो रही है तो ये हो जाएगी प्लस, राइट, इनटू। अब ये देखिए, ये है 2, यहाँ पर पावर है माइनस में -5 हो गया और ये है 2, यहाँ पर भी माइनस में है तो ये ऊपर जा कर के +5 हो जाएगा, राइट। अब इनटू का साइन लगाइए, ये है 5, इसकी पावर 3 है और यहाँ पर है 7, तो ये ऊपर जाएगा, माइनस में है, अब ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। तो अब आपके पास अपॉन में कुछ नहीं बचा है क्योंकि हमने 5 भी लिख लिया, 2 भी एंड 3 भी, ठीक है, हम इनको यूज़ कर चुके हैं, राइट। अब करेंगे प्लस माइनस। अब प्लस माइनस करेंगे तो देखिए, इसकी पावर में से ये वाली पावर माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर हो जाएगी 0 इंटू यहाँ पर 2 की पावर भी हो जाएगी 0, राइट, एंड 5 की पावर हो जाएगी 10, ठीक है। इसमें एक नंबर रह गया है हमारा, यहाँ पर 2, ये हमने 3 भी ले लिया है नीचे से और ऊपर से 2 भी ले चुके हैं, यहाँ पर 5 भी हो गया है, ये वाला 5 हमारा रह गया है, तो हमें यहाँ पर इस 5 के साथ में ये वाली माइनस की जो पावर है ये -5 भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि 5 इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 5 हो गया कॉमन और इसकी पावर है -5, इसकी पावर है -7, तो ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा और इसकी पावर ऑलरेडी 3 थी, ठीक है। तो अब हम इसको, ये हो गया 10, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो इस 5 की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर हो गई 0 एंड 2 की 0 एंड 5 की 5, ओके। सो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पावर जब 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1 एंड इसकी पावर भी 0 है तो इट मीन्स कि दिस इज़ 1, ओके। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, 5, इसकी पावर 5, ठीक है। तो यही इसके सेकंड पार्ट का आंसर है, 5 की पावर 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है 10.1 वो भी कंप्लीट होती है, ओके। थैंक यू।